हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। आज हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सामान्य परिचय एवं ऐतिहासिक स्रोत। आइए स्टार्ट करते हैं। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं भारतीय इतिहास से क्वेश्चन। ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। आपका राइट जवाब होगा ए, अतीत का। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। आपका राइट जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। आपका राइट जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम। आपका राइट जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री के पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। आपका राइट जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है। आपका राइट जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है। आपका राइट जवाब है ए, हीगेल। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आपका राइट जवाब है ए, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। हमारा राइट जवाब है बी, इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हमारा राइट जवाब है बी, मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया। हमारा राइट जवाब होगा डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास विगत की राजनीति है, किसका कथन है। हमारा राइट जवाब होगा सी, सीले। क्वेश्चन नंबर 13, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। हमारा राइट जवाब होगा ए, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस इतिहास दर्शन शास्त्र ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। हमारा राइट जवाब होगा बी, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता, ये किसने कहा था। हमारा राइट जवाब होगा ए, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है। हमारा राइट जवाब होगा ए, बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है। हमारा राइट जवाब होगा आफ्टर डेटा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 50 ईसा पूर्व। राइट जवाब होगा बी, ऑप्शन। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 1015 ईसा किस शताब्दी में आता है। हमारा राइट जवाब होगा डी, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। राइट जवाब होगा डी, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। हमारा राइट जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ। हमारा राइट जवाब है बी, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। हमारा राइट आंसर होगा शक संवत।
क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त संवत 319 से 320 ईसा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हमारा राइट जवाब होगा ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? हमारा राइट जवाब होगा ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। हमारा राइट जवाब होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हमारा राइट जवाब होगा ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरिया संवत भी कहलाता है? हमारा राइट जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? हमारा राइट आंसर होगा सी, विक्रम द्वितीय 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? हमारा राइट जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? हमारा राइट जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? हमारा राइट जवाब होगा 135 वर्षों का, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुलकेशिन फर्स्ट का बदनामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? हमारा राइट आंसर होगा 600, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में भी संवत 2063 लिखा हुआ है, जो शके शक संवत क्या होगा? हमारा राइट जवाब होगा सी ऑप्शन, 1928 शके। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? हमारा करेक्ट जवाब होगा बी ऑप्शन, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 37 है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? हमारा राइट जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, काष्ठ, अस्थि और संघ के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ए, कार्बन 14। क्वेश्चन नंबर 39 है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है? हमारा राइट आंसर होगा ए, जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब? राइट जवाब होगा सी, मानव ने लिखना सीखा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? हमारा राइट जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है? हमारा राइट जवाब होगा ए, लेखन। क्वेश्चन नंबर 43 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? हमारा राइट आंसर होगा ए, 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? हमारा राइट जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूची दी? हमारा राइट आंसर होगा डी।
चैप्टर 1 समाप्त हो गया गाइज। अब हम चैप्टर 2 देखेंगे, ऐतिहासिक स्रोत। चैप्टर 1 में 45 क्वेश्चन से जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, ऐतिहासिक स्रोत। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? हमारा राइट जवाब होगा ए ऑप्शन, ऐतिहासिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा राइट जवाब होगा ए ऑप्शन, साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? हमारा राइट जवाब होगा ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुत ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? हमारा राइट जवाब होगा डी ऑप्शन, पुराण। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? हमारा राइट जवाब होगा डी ऑप्शन, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिपिटका धर्म ग्रंथ है। राइट जवाब होगा बी ऑप्शन, बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 7 है, जातक किसका ग्रंथ है? हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिलिंद पढ़ो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? हमारा राइट जवाब होगा ए ऑप्शन, नागसेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? हमारा राइट जवाब होगा बी ऑप्शन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? हमारा राइट जवाब होगा बी ऑप्शन, राजनीतिक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? हमारा राइट जवाब होगा डी ऑप्शन, राजतारंगणी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? हमारा राइट जवाब होगा बी, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? हमारा राइट जवाब होगा बी ऑप्शन, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 14, कालिदास द्वारा रचित मालविक्रम नाटक का नायक था? हमारा राइट जवाब होगा सी ऑप्शन, अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 15, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? हमारा राइट जवाब होगा बी ऑप्शन, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम है? हमारा राइट जवाब होगा बी ऑप्शन, बिल्हड़। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? हमारा करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो। गाइज रिवीजन के तौर पे हम देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं जो लूसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हमारा करेक्ट जवाब होगा डी ऑप्शन, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हमारा करेक्ट जवाब होगा ए, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? हमारा राइट जवाब होगा डी ऑप्शन, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 21, ज्योग्राफिया की रचना किसने की? हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, पिलानी की पुस्तक का नाम है? हमारा राइट जवाब होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की? हमारा राइट जवाब होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, फहान कहाँ का निवासी था? हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, चीन। क्वेश्चन नंबर 25 है, फहान किसके शासनकाल में भारत आया? आपका करेक्ट जवाब होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हमारा करेक्ट जवाब होगा डी ऑप्शन, हेनसांगा। क्वेश्चन नंबर 27 है,
9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहामा कहकर संबोधित किया? आपका सही जवाब होगा ए पाल वंश। क्वेश्चन नंबर 28 अलबारूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? हमारा राइट जवाब होगा ए ऑप्शन महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 29 यात्री इन बतूता कहाँ से आया था? हमारा राइट जवाब होगा ए मोरक्का। क्वेश्चन नंबर 30 दक्षिण अफ्रीकी यात्री इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हमारा राइट जवाब होगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 31 फरास के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़क 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? हमारा राइट जवाब होगा बी ऑप्शन देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 32 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? राइट जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? राइट जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? राइट जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? राइट जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में निज 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे हैं? राइट आंसर होगा ए दयाराम साहनी एवं राखल दास। क्वेश्चन नंबर 37 हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? राइट जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुए हैं, आपका राइट जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, आपका राइट जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 नायूमिसमेटिक क्या है? आपका राइट जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 एशिया माइनर स्थित बोगास कोई का महत्व इसलिए है, का राइट जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपका राइट जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? आपका राइट जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? आपका राइट जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान और शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? आपका राइट जवाब होगा ए खारोष्टी। क्वेश्चन नंबर 44 प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? आपका राइट जवाब होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, आपका राइट जवाब होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कालिंग नरेश खरवेल से संबंधित है? आपका राइट जवाब होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? आपका राइट जवाब होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिला? आपका राइट जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपका राइट जवाब होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? आपका राइट जवाब होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था?
आपका राइट जवाब होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस नदी में हुआ? आपका राइट जवाब होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिल्ली के महरौली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? आपका राइट जवाब होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपका राइट जवाब होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 है, एरोला प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? आपका राइट जवाब होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 है, हर्ष एवं पुलकेश द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? आपका राइट जवाब होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? आपका राइट जवाब होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकलन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आपका राइट जवाब होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? आपका राइट जवाब होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाईं? आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? आपका राइट जवाब होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? आपका राइट जवाब होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? आपका राइट जवाब होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, आकोर वाट कहाँ स्थित है? आपका राइट जवाब होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्लिनी की मूल कृतियाँ नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित हैं? आपका राइट जवाब होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? आपका राइट जवाब होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? आपका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 75 है, चीनी यात्री सिंग यून ने भारत यात्रा की थी? आपका राइट जवाब होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? आपका करेक्ट जवाब होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है, रक्तक अभिलेख संबंधित है? आपका राइट जवाब होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को उद्वाचित किया? आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है? आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। दोस्तों, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए। पार्ट 2 में हम देखेंगे अगला